स्वतंत्र दिवस पर युवा मोर्चा द्वारा बेंगलोर सांसद श्रीमान तेजस्वी जी सूर्या हमारे बीच उपस्थित होंगे। सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि कृपया थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाए। नगर निगम प्रांगण में आज युवा मोर्चा द्वारा अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। सभी पार्षद गणों का आदरणीय कार्यकर्ता आगे की तरफ भारत माता की माता की माता की वंदे मातरम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं मैं आप सभी के सामने। शहीद स्मारक से निवेदन है कि व्यवस्था हेतु शहीद स्मारक स्थल के बाहर की जो गैलरी है। माता की भारत माता की युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार,
बहुत खुशी की बात है कि यूं तो आज 14 अगस्त है, लेकिन कल 15 अगस्त है। 15 अगस्त देश की आज़ादी से एक दिन पूर्व हम सब शहीद स्मारक पर आए हुए हैं। हमारे महापौर साहब आदरणीय टांक साहब है, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रविंद्र जी श्रीमाली है, और हमारे एमएलए ग्रामीण फूल सिंह जी मीणा है, गजपाल सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, किरण जी जैन महामंत्री है, और हमारे जो उप महापौर जी हैं पाराजी सिंह भी है। आदरणीय भाई साहब, मैं तो यही चाहूँगा कि शुभकामनाओं के 2 शब्द हम सबको कहें आशीर्वाद स्वरूप। उदयपुर के नागरिकों, बंधुओं, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको हार्दिक बधाई है। और ये अमृत उत्सव हमारे प्रधानमंत्री जी ने विशेष करके कहा कि आज के दिवस इसको अच्छी तरह से मनाए, उसी दृष्टि से ये कार्यक्रम चल रहा है। कल हमारा स्वतंत्रता दिवस का 75वीं वर्षगांठ है और मैं सभी लोगों को ये बधाई देता हूँ। और हमारे जितने भी शहीद हुए, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अनेक कष्ट सहे, चाहे वो वीर सावरकर हो, सुभाष चंद्र बोस हो, वीर सावरकर हो, और राजगुरु हो, महात्मा गांधी हो, इन सब लोगों ने अपना सर्वस्व, परिवार को जो है उनकी चिंता नहीं करी और देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। उन सबको हम एक तरह से नमन करते हैं और इसके कारण से ही आज हम ये स्वतंत्रता दिवस मना सके हैं। पुनः मैं आप सब लोगों का एक तरह से शुभकामना देता हूं और धन्यवाद महापौर साहब, टांक साहब। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र जी भाई साहब से। जैसा कि यूँ तो हम लोग सब जानते हैं कि ये आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त सभी हिंदुस्तानियों के लिए पूर्व में एक दुखद बात भी है, कारण कि आज के दिन ही देश का बंटवारा हुआ था। वो भी बोला कष्टमय दिन था। तो उसी दिन को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब भी याद कर रहे हैं कि आज का दिन 14 अगस्त का है, वो एक भारत के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़ा कष्ट वाला दिन भी है, क्योंकि आज के दिन देश का बंटवारा हुआ था। आदरणीय रवि भाई साहब, 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप कहें। आज हम सभी लोग यहाँ पर भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को बहुत उल्लास के साथ मना रहे हैं। मैं इस अवसर पर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मेरी ओर से और शहर जिला की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। आज हम सभी लोग यहाँ पर राष्ट्रगान के माध्यम से युवा मोर्चा का जो कार्यक्रम रखा है उसके अंदर हम किस प्रकार राष्ट्रगान के माध्यम से उनके अंदर देश प्रेम की भावनाओं को और प्रबल बनावें और साथ ही साथ उन शहीदों को भी नमन करें। लाखों लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए जो अपना योगदान दिया है, उन सभी को स्मरण करने का दिवस भी 15 अगस्त का है। तो निश्चित रूप से युवा पीढ़ी को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि देश की आज़ादी के लिए जिन जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है, उन पलों को अपने मन में संजोए रखकर हम पहला काम राष्ट्र प्रथम इस भावना को ध्यान में रखकर करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो राष्ट्र नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, ये फिर से विश्व गुरु बनेगा, ऐसा मुझे पूर्ण उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भी साहब। अब हमारे उप महापौर जी पाराजी सिंह भी साहब, आप भी अपने 2 शब्द। स्वतंत्रता के पावन अवसर की पूर्व संध्या पर आज बहुत सौभाग्य की बात है कि इस उदयपुर की जिलों की नगरी के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस उदयपुर के अंदर पधारे हैं। मेवाड़ की इस भूमि पर हम पूरे उदयपुर की जनता की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि आज अमृत महोत्सव के निमित्त आज नगर निगम के प्रांगण के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, जैसा नाम है वैसा ही उनका काम है। आप हम टीवी के माध्यम से देखते हैं कि बेंगलोर के सांसद है और जिस तरह से ओजस्वी वक्ता के रूप में वो अपनी बात को रखते हैं, वाकई में 30 वर्ष की आयु के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवा सांसद बनना, यह भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं तो आज के इस पावन अवसर पर पूरी संध्या पर
स्वतंत्रता के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूं और यही भावना बाता हूं कि हमारा देश अखंड रहे। जो हो गया उसके बाद भी हम अब खंडित ना हो और सुरक्षा के लिए हम 24 घंटे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ में जो वो काम कर रहे हैं उनके साथ में तन मन के साथ में खड़े रहें, यही भावना बाता हूं आज के इस पावन शुभ अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि जिस तरह के आज पूरे वर्ल्ड में हालात बन रहे हैं, वो जो हालात है आतंकवादियों द्वारा क्या कहा जा रहा था, ये बात बिल्कुल सही है कि हमें इस भारत को उन आतंकवादियों से आज बचाना है और जो भारत हमारे पास अखंड है उसको और ज़्यादा अखंड रखना है। आदरणीय फूल सिंह जी भाई साहब हमारे एमएलए है ग्रामीण विधानसभा उदयपुर के। सर, आज स्वतंत्रता के इस पूर्व संध्या पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पधार रहे हैं और 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर मैं सभी को मेरी तरफ से शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि ये अमृतोत्सव मना रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है और उदयपुर में तो वास्तव में ये झीलों की नगरी है और राजस्थान का कश्मीर है और मेवाड़ चैनल के माध्यम से हमारी ये झीलें अभी तो भरी हुई नहीं है, मगर फिर भी हर वर्ष की तरह जो मेवाड़ चैनल बताता है वैसे बरसात की कमी होते हुए भी हमारे उदयपुर के अंदर इतना जोश और उत्साह के साथ में ये 15 अगस्त का यह पावन पर्व मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं मेवाड़ चैनल के माध्यम से सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। छोगालाल जी भाई साहब ने जो वास्तव में हमारे इस उदयपुर के लिए जो अच्छे अच्छे तीर्थ स्थानों का भी जो उजागर करके दिखाते हैं, इसके लिए हमारा उदयपुर पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। आज हम उन शहीदों को याद करते हुए हम भी प्रण लेवें कि देश हित में हम अच्छा क्या कर सकते हैं, गत वर्ष हमने क्या किया, आने वाला वर्ष में शपथ ले हम मन में एक ऐसी इच्छा जागृत करें कि आने वाला वर्ष में हम देश के हित में, परिवार के हित में और मेवाड़ और उदयपुर के हित में अच्छा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर सभी मेवाड़ वासियों को बधाई, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री किरण जी, आप भी दो शब्द बीच में, आप बीच में आ जाओ, लाइट भी आ जाएगा, सब दिख जाओ। 15 अगस्त की पूर्व संध्या के ऊपर 75वीं वर्षगांठ पर उदयपुर शहरवासियों को साधुवाद देती हूँ, बधाई प्रेषित करती हूँ। जैसा कि आज सभी को विदित है कि युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी, जैसा उनका नाम है वैसा उनका काम है कि वो सूर्य के समान प्रकाशित होते हैं और संसद में जब बोलते हैं तो वास्तव में पूरा संसद गुंजायमान हो जाता है। देश की अखंडता को पूर्ण रखने के लिए जिस प्रकार से वो बोलते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए जिन सैनिकों ने शहीद हुए हैं उन्हीं को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और हम भी ये प्रण लेवें कि उन शहीदों के सम्मान के अंदर देश को अखंड रखने के लिए मोदी जी का साथ देकर उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सबको प्रणाम, धन्यवाद, शुभकामनाएं। जोरदार मसाला, जोरदार। वेरी गुड। अशोक जी साहब प्रणाम, प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद मेवाड़ चैनल को देना। अरे आपको धन्यवाद यार। ओ मोबाइल, ओ मोबाइल भाई साहब थोड़ा साइड में, ओ मोबाइल। जिंदाबाद, 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 माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे भारत माता की युवा मोर्चा जिंदाबाद।
रहे हैं। जो भी कार्यकर्ता पार्किंग स्थल में खड़े हैं कृपया जल्द से जल्द पधार जाएं। शंकर जी आप सब हमारे भैया थोड़ी आवाज धीरे कर दो, आवाज धीरे कर दे। भारतीय जनता पार्टी के शहर के जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र, हम ऐसे डिसऑर्गेनाइज तरीके से बिहेव किए तो युवा मोर्चा को भी और इस कार्यक्रम के मंच को भी शोभा नहीं देते। हम सब युवा मोर्चा कार्यकर्ता हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, ये बहुत सॉलेम कार्यक्रम है। गंभीरता से हम इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे। 15-20 मिनट का कार्यक्रम है। भारत माता का पूजा करने के लिए हम सब इधर आए हैं। उस भावना के साथ, उस श्रद्धा के साथ हम इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। मैं हम सब से आप सब मेवाड़ की धरती पर पधारे हैं। आपका कोटि कोटि उदयपुर युवा मोर्चा टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे शहर जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष सन्नी जी पोगरना एवं देहात जिला अध्यक्ष ललित सिंह जी की सिसोदिया, उनकी पूरी टीम। स्वागत के लिए मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हिमांशु जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। साथ ही में हमारे जिला के अध्यक्ष रविंद्र जी सिमाली जी से निवेदन करूंगा, आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऊपर उठाकर देहात जिला अध्यक्ष भवर सिंह जी देवड़ा साहब अगर उपस्थित हो, और हमारे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सन्नी जी पोगरना और देहात के जिलाध्यक्ष ललित सिंह जी से निवेदन करूंगा, कृपया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। अब हम राजस्थान के, और मैं युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि मेवाड़ की तलवार भेंट कर युवा मोर्चा की तरफ से बैठ स्वीकार। जीएस टाक साहब से भी निवेदन करूंगा, आप भी स्वागत हेतु पधार जाएं। महापौर साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, भारत माता की। महापौर नगर निगम उदयपुर। अब मैं हिमांशु जी शर्मा जी के स्वागत के लिए हमारे महामंत्री महोदय आदरणीय गजपाल सिंह जी से निवेदन करूंगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। महामंत्री जी किरण जी जैन, मनोज जी मेंगवाल और जितेंद्र जी सक्तावत साहब से निवेदन करूंगा, हिमांशु जी का स्वागत करें। कुंदन जी चौहान, महेंद्र जी बगोरा, वैभव जी भंडारी को निवेदन करूंगा, सीपी जी जोशी सांसद साहब का स्वागत करें। फूल सिंह जी मीणा साहब ग्रामीण विधायक का स्वागत हेतु में महेंद्र जी बगोरा, रजत सिंह सोनी, श्याम जी शर्मा, रंजीत जी दिखपाल से निवेदन करूंगा कि फूल सिंह जी एमएलए साहब का स्वागत करें। रविंद्र जी सीमाली के स्वागत हेतु प्रेम सिंह जी सिसोदिया, धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़, मोहित जी सनाड। भाषण करने को कहा गया है, पर आज इस पावन धरा पर स्वागत भाषण मैं नहीं, आज हम सभी मिलकर स्वागत भाषण करेंगे। मैं भारत माता की जय बोलूंगा
और आप सब उसका उत्तर देंगे, दोनों हाथ उठाकर देंगे और इतनी अच्छे से देंगे, बेंगलोर साउथ तक आवाज जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय, हम सभी का सौभाग्य है कि आज माता की आरती करने का मौका मिला है। भारत माता की आरती का क्या महत्व है, इस पर मार्गदर्शन तो आज हमें हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय तेजस्वी जी के माध्यम से मिलेगा, परंतु मैं आप सभी के समक्ष सिर्फ इतना रखना चाहूंगा, हो सकता आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका नाम तेजस्वी जी सूर्या जी, हम इनकी वाणी से और जो उद्बोधन मिलेगा निश्चित रूप से सूर्य का जो वेग होता है, सूर्य का जो तेज होता है, आपके तेज से और आपकी वाणी से हम सबको आप ऊर्जा से ओतप्रोत करेंगे। मैं शक्ति, भक्ति और मति की इस धरा पर परम श्रद्धेय भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी जी सूर्या जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित युवा मोर्चा के आदरणीय हिमांशु जी शर्मा जी, हम सब के आदर्श और जिन्होंने वास्तव में संसद के अंदर केवल चित्तौड़गढ़ ही नहीं, अभी तो पूरे संभाग के लिए विभिन्न जो हमारे रेल सेवाएं, चाहे परिवहन सेवाएं, चाहे हवाई सेवाएं, उनके लिए जिस प्रकार से प्रखर आवाज उठाकर इस क्षेत्र को, राजस्थान वासियों को जो सुविधा प्रदान कर रही है, ऐसे हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय सीपी जोशी जी, आदरणीय मेयर साहब, टाक साहब, भाई सिंघवी जी उप मेयर, आदरणीय हमारे तीनों महामंत्री जी और इसके हमारे ग्रामीण विधायक आदरणीय फूल सिंह जी मीणा जी, युवा तेजस्वी जी सूर्या जी पधारे हैं। और वह भी कब, जब हमारी 75वीं हमें स्वतंत्रता की जयंती मना रहे हैं, और उसके अंदर भी युवाओं को जिस प्रकार से आप मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, वास्तव में हम सबका सौभाग्य है, क्योंकि हमारे जो दोनों युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं, इस पूरी टीम को निश्चित रूप से आपके उद्बोधन से उनको नई ऊर्जा मिलेगी और ये संगठन पूर्ण शक्ति के साथ में भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा को संगठित कराकर संगठन को मजबूत करेगा। एक बार पुनः आपका मैं बहुत बहुत हार्दिक। अब हम जिनको सुनने के लिए ललायते हैं, और मैं चित्तौड़ और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जी जोशी से भी निवेदन करूंगा कि आपका हमारा सानिध्य पुराना युवा मोर्चा पर आए, तो आप हमें युवाओं को प्रेरणा हेतु दो शब्द कहें। भारत माता की, भारत माता की। आजादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर मेवाड़ की इस वीर धरा पर आयोजित इस गौरवमय कार्यक्रम में आज जिनका पाथेय मिलना है, औज और तेज से परिपूर्ण युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलोर के लोकप्रिय सांसद माननीय तेजस्वी सूर्या जी का आज मार्गदर्शन मिलना है। एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष और लगातार प्रदेश में प्रवास करने वाले भाई हिमांशु शर्मा जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष, सहज और सरल स्वभाव के आदरणीय रविंद्र जी भाई साहब, हमारे यहाँ के ताली बजाते हो तो जोर से बजाओ। जिलाध्यक्ष जी के लिए हमारे माननीय सभा, यहाँ उपस्थित सभी मेरे प्रबुद्धजन, मातृशक्ति युवा साथियों, चूंकि आज सुनना आदरणीय तेजस्वी जी को है, लेकिन चूंकि आज मेवाड़ की इस वीर धरा पर आए हैं,
तो इस वीरता और शौर्यता की धरती पर, त्याग, तपस्या और बलिदान की इस भूमि पर मैं आप पूरे मेवाड़ की ओर से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अध्यक्ष जी वो दरा है जिस दरा को नमन करने देश ने, दुनिया के लोग आते हैं। ये मेवाड़ की वो दरा है जिसने कभी मुगलों ने चाहते हुए भी जिसको जीत नहीं पाए। यही इसलिए कारण है कि मुगलों को परास्त करने के लिए यहाँ के राणा महाराणा प्रताप ने कभी समझौता नहीं किया, झुके नहीं, संघर्ष किया, लेकिन मेवाड़ को कभी पराधीन नहीं होने दिया। और आज इसीलिए पूरे देश भर में मेवाड़ का मान और सम्मान इसीलिए अलग है। और इस मेवाड़ की धरा पर आजादी के अमृत महोत्सव का आगाज और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ आना, भारत माता का पूजन में 370 जो किसको कोई छू भी नहीं सकता, तिरंगे से ऊपर जहां कोई दूसरा झंडा होता है, इतने वर्षों के बाद कश्मीर में अब तिरंगा फहराने लगा। जिस तिरंगे के लिए कई जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिस भारत माता में हर कोई आतंकवादी आके हमला कर देता था, आज अंतर यह आया कि हमारे जवानों की तरफ कोई देखता है तो उस दुश्मन देश में जाकर आतंकवादियों की कब्रगाह बनाने की ताकत इस भारत माता में के पुरोधाओं ने इस विचार को आज आगे बढ़ाया। आज हमें गर्व होता है कि दुनिया में भारत का नाम, मां भारती का नाम आज सम्मान के लिए लिया जाता है। पाक अधिकृत कश्मीर में, और पहले कभी कभी कश्मीर में भी तिरंगा जला दिया जाता था, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते थे, लेकिन आज हमारा सीना गर्व से फूल जाता है कि पाक अधिकृत कश्मीर में भी भारत माता का जय घोष होता है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सीपी जी जोशी। अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा तेजस्वी जी सूर्या, जिनके नाम में ही तेज और सूर्य जैसा गौरव हो, और राजस्थान नहीं पूरे देश की युवाओं के दिलों की धड़कन, मैं आदरणीय तेजस्वी जी को निवेदन करने से पहले उनके लिए दो शब्द कहना चाहूंगा कि समय नदी की बाढ़ अक्सर सब बह जाया करते हैं, समय बड़ा प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। राजनीति के चक्कर में अगर समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कोई तेजस्वी सूर्या जैसे होते हुए जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। भारत भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, ऊर्जावान नेता हिमांशु शर्मा जी, चित्तौड़गढ़ से लोकप्रिय सांसद, जिन्होंने संसद के अंदर और बाहर चित्तौड़गढ़ की प्रगति के लिए लगातार प्रयास करते रहे, ऐसे आदर्श सांसद सीपी जोशी जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, मंच पे पधारे सभी युवा मोर्चा के और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वगण, और इस बड़ी संख्या में पधारे हुए युवा मोर्चा के भाई, और आज मेरा सौभाग्य है मुझे इस पुण्य धरती वीर भूमि मेवाड़ में आने का मौका मिला है। ये मेरा सौभाग्य है। सुबह से मैं चित्तौड़गढ़ की दुर्ग मां काली का मंदिर, प्रभु श्री कृष्ण का दर्शन
और इतने सारे इतिहास का जानने का मौका मुझे मिला। आज भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इतना भावनात्मक श्रद्धापूर्वक कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम सब महाराणा प्रताप जी का गौरव अर्पण करके कार्यक्रम को शुरू किया है। हम कर्नाटका में भी जब हम स्कूल जाते थे, हमारे टेक्स्ट बुक्स में राणा प्रताप के अदम्य शौर्य, अद्वितीय पराक्रम, दृढ़ संकल्प और संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का उनका दृढ़ता, इन सब के बारे में हम स्कूल में भी पढ़ते थे। आज मैं वो धरती पे हूं जिस वीर भूमि को, जिस पुण्य भूमि को रक्षा करने के लिए, मुगलों से मुक्ति दिलवाने के लिए महाराणा प्रताप ने त्याग और बलिदान दिया। मैं आप सबके ओर से और देश भर में काम करते रहे युवा मोर्चा सभी कार्यकर्ताओं से महाराणा प्रताप को और इस पुण्य भूमि को तहे दिल से नमन करता हूं। आभार। साथियों, आज हम आजादी का अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर एकजुट हुए हैं। आजादी, स्वतंत्रता आसान से नहीं मिले। लाखों संख्या में देशभक्तों ने उनके पूरे जीवन स्वतंत्रता पाने के लिए त्याग दिया था। इतना बलिदान और त्याग के बाद देश को स्वतंत्रता मिली। मोदी जी कहते हैं, लंदन में एक कार्यक्रम में वो बोले थे, our generation did not have the opportunity to die for India, but our generation has the opportunity to live for India. हम देश के लिए जिएंगे और इसी संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी का अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर नया भारत को बनाने का सकारात्मक चिंतन को देश भर में फैलाने का श्रद्धापूर्वक संकल्प लिया है। इस संकल्प को और बल देने के लिए युवा मोर्चा ने कल और परसों देश भर में 75 स्थानों पर 75 किलोमीटर की साइकिल रैली या मैराथन को आयोजन देश भर में किया है। कुल मिला के देश भर में 10 लाख के ऊपर युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कल सामूहिक राष्ट्रगान का समर्पण करते हुए हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय जयकार बोलकर 75 किलोमीटर का साइकिल रैली या मैराथन करके स्वस्थ भारत, मजबूत भारत, ताकतवान भारत निर्माण करने का और 2047 में
नया भारत जो विश्व गुरु भारत बनेगा, वो भारत बनाने का संकल्प कल राष्ट्र भर में युवा मोर्चा कार्यकर्ता लेने वाला है। साथियों, स्वतंत्रता का महत्व क्या है? विद्वान नहीं हूं, पंडित नहीं हूं, इस विचारधारा को श्रद्धा देता हुआ एक आम कार्यकर्ता हूं, श्रद्धा देने वाला आम कार्यकर्ता हूं। आज मैं रानी पद्मिनी की महल के पास देखने का मौका मिला था, चित्तौड़गढ़ की दुर्ग देखने का मौका मिला था। उधर एक आप सब देखा होगा, समिधेश्वर मंदिर है। समिधेश्वर मंदिर के बाहर एक पत्थर का प्लेट था, जिसमें समिधेश्वर मंदिर के बारे में पूरी उल्लेख किया था कि लगभग 1498 के आसपास वो मंदिर का पुनर्निर्माण किया राजा मोकुल ने। जो गाइड हमारे साथ थे उनसे पूछा, मोकुल ने इसको पुनर्निर्माण करने का जरूरत क्या था, वो पुनर्निर्माण क्यों किया? गाइड ने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने समिधेश्वर देवस्थान को, मंदिर को अटैक किया था, डिस्ट्रॉय किया था, और इसलिए मोकुल ने इसको पुनर्निर्माण करना पड़ा। पर मैं आश्चर्य हुआ था, आश्चर्य होकर मैं उनसे पूछा, पर जो बात आप बोल रहे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, वो सत्य था, इस जो स्टोन प्लेट था उसमें नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? इसलिए नहीं लिखा था, इसलिए नहीं लिखे थे कि भारत में भारतीयों को और विशेष रूप में हिंदुओं को हमारे इतिहास में ऐसे जो भी घटना हुई थी, इन सब को जबरदस्ती से भुलाने के लिए हिंदू लोग इसको याद नहीं करना है, ऐसे एक षड्यंत्र के रूप से इसको नहीं लिखा। भारत माता आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्धार प्रकट किए हैं। आप सब जानते हैं, आज अगस्त 14 पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। मैं स्वतंत्रता नहीं बोल सकता हूं, पाकिस्तान का निर्माण दिवस है, क्योंकि स्वतंत्रता तब आते है जब आपको एक इंडिपेंडेंट अस्तित्व हो सकता है। पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं है। पाकिस्तान का आइडेंटिटी यह है कि भारत से हम बाहर आए हैं, यही पाकिस्तान का आइडेंटिटी। आज प्रधानमंत्री जी ने देश में अगस्त 14 को देश विभाजन के भयानक घटनाओं को याद करने का दिवस ऐसे मनाने का संकल्प लिया है। हम इस कार्यक्रम को या इस दिन को ऐसे क्यों याद करना है? अखंड भारत क्यों टूटा गया? हमारे मंदिरों पर लगातार अलाउद्दीन खिलजी से लेकर बाबर अकबर तक क्यों बार बार हमले हुए?
इस विचार पर आम युवा आज चिंतन करना चाहिए और जो पार्टीशन या विभाजन देश में एक बार हुआ था, उसको और एक बार इस देश में नहीं होने देने के लिए इस दिन को हम याद करके इतिहास से हम लेसन सीखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह संकल्प लिया है। मैं सभी युवा मोर्चा साथियों को यही अनुरोध करना चाहता हूं, आप देश भर भ्रमण कीजिए, भारत दर्शन करिए, आम भारतीयों के साथ बातचीत करिए, हम सब के संप्रदाय, भाषा, इन सब को सीखने का प्रयास कीजिए। तब आप सबको जानकारी में आएगा कि भारत में इतना बड़ा विशेषता है, भारत में इतने बड़ा सालों साल पीढ़ी पीढ़ी से बचे हुए, संरक्षित हुए इतिहास है, संस्कृति है। इन सब को जब हम आदर कर सकते हैं, जीवन में इन सभी मूल्यों को जीवित कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं, तब भारत माता का पूजन होता है। मैं कर्नाटका से आता हूं, मेरा मातृभाषा कन्नड़ा है। मैं पिछले 5-6 महीने से हिंदी सीखने का प्रयास कर रहा हूं और मैं सीपी जोशी जी को बता रहा था कार में कि राजस्थान से बहुत सारे लोग मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं। लगभग 2.5 लाख के ऊपर राजस्थानी लोग बैंगलोर साउथ में ही हैं और मेरे इलेक्शन के समय में लगातार काम करके मुझे जिताने का काम राजस्थानी युवा भी बैंगलोर साउथ में किया। उस दृष्टिकोण से मैं देखे तो मैं भी जोशी जी के तरफ से थोड़ा बहुत राजस्थान को भी रिप्रेजेंट करने वाला सांसद हूं। मैं इसलिए आप सब युवाओं से मैं अनुरोध करता हूं, आप कर्नाटका भी आइए, हम्पी का भ्रमण कीजिए, कृष्णदेवराय विद्यारण्य का इतिहास आप पढ़िए। जैसे हम दक्षिण से महाराणा प्रताप, रानी पद्मिनी, इन सब से हम प्रेरणा लेते हैं। आप भी आइए दक्षिण में, इस देश को, धर्म को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए बहुत बहुत सारे देशभक्तों ने उधर भी बलिदान किया था। हम जब इन सभी देशभक्तों का जीवन मूल्य को आत्मसात करने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, तब भी असली रूप में मां भारती की पूजा हो सकता है और आजादी का अमृत महोत्सव आचरण करने के इस समय में, इस अवसर में हम सब एक प्रण लेना आवश्यक है। 2047 में भारत हर प्रकार से विश्व गुरु होने चाहिए। वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो, हमारे मिलिट्री कैपेबिलिटीज हो, या हमारे आध्यात्मिक शक्ति हो, हर एक प्रकार में भारत 2047 में वर्ल्ड लीडर होना चाहिए। और भारत 2047 में वर्ल्ड लीडर होना चाहिए तो आज का युवा, हम सब एक ही दृष्टिकोण से, यही संकल्प के साथ हर पल हमारा जीवन बिताना पड़ेगा। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने, ऋषि अरबिंदो ने, महाराणा प्रताप ने, उन सभी जीवन का हर एक क्षण, हर पल मां भारती के लिए जिए थे, उसी प्रकार, उसी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ हमारा जीवन भी बिताने का, जीने का काम
हम करना है। मैं युवा मोर्चा के सभी साथियों से यही अनुरोध करता हूं। सुबह से शाम तक में आज हजारों संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से मिलने का सौभाग्य मुझे मिला था। मैं कई नहीं 5-6 राज्यों का प्रदेशों का प्रवास में किया हूं। मैं आज हिमांशु शर्मा जी से मैं बोल रहा था, आज इतना ऊर्जा, इतना उत्साह मैं कभी नहीं देखा। ये ताकत को हम ठीक रास्ते पे, सही ट्रैक पे चैनलाइज करना, नए नए इंडस्ट्रीज को स्थापन करना है, लाखों संख्या में युवाओं को उद्योग सृजन करना है। भारत ताकतवान देश बनना है तो भारत एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग देश बनना चाहिए। ये सब बहुत बहुत बड़ा जिम्मेदारी हम सब पर है। आइए साथियों, कदम पे कदम मिलाकर विश्व गुरु भारत का जो संकल्प है, न्यू इंडिया का विजन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सब के सामने रखा है, इसको सिद्धि करने के लिए हम आगे बढ़ाएंगे। कल मैं आप सब के साथ मिनिमम 50 किलोमीटर का साइकिलिंग आप सब के साथ करता हूं। मैं आप सब को विनती भी करता हूं, जो आम युवा इधर है, आइए। मोदी जी ने फिट इंडिया का आह्वान दिया है। स्वस्थ भारत तब निर्माण होता है जब भारत का युवा स्वस्थ होता है, ताकतवान होते हैं। कल हम साइकिलिंग करेंगे, तिरंगा लहराएंगे, भारत माता को जय जयकार बोलेंगे और नए भारत, विश्व गुरु भारत बनाने का संकल्प साथ में लेंगे और भारत को साथ मिलकर नए ऊंचाई तक लेकर जाएंगे, साथ में विजयी होंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद। जो जन तुझको चाहता, जो जन तुझको चाहता, सुख संपद पाता। बंधुओं से निवेदन करता हूँ इधर आ जाए, सब इधर आ जाए। महिलाओं से भी निवेदन करता हूँ, बहनों से निवेदन करता हूँ इधर आ जाए। हेमंत जी, देवेंद्र जी, रमेश जी, छोगालाल जी,
विद्या जी इधर आओ ऊपर। छोकालाल जी, हाँ एक मिनट, ये बांसवाड़ा के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता करते हैं उसके पश्चात। जो स्वागत कर लिया उनसे निवेदन है कि बांसवाड़ा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत हो गया, आपसे निवेदन है भैया मंच खाली करें, और संख्या में है, सब स्वागत करना चाह रहे हैं। बांसवाड़ा जिलाध्यक्ष जी, आपसे निवेदन है। हमारे महापौर आदरणीय जी स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। मैं निवेदन कर रहा हूँ, चंद्रकला जी बोलिया हमारे समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ बता रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। मुकेश जी शर्मा से अनुरोध करता हूँ बता रहे स्वागत करें। हेमंत जी से अनुरोध करता हूँ बता रहे, एक एक करके आराम से 2 मिनट लगेंगे सिर्फ। ये हमारी सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष है चंद्रकला जी बोलिया। ये हमारे मुकेश जी शर्मा है, एक मिनट, मुकेश जी शर्मा से अनुरोध करता हूँ राष्ट्रीय स्वागत करें। पार्षद है हमारे बंधु। हमारे हेमंत जी जो विद्युत समिति के अध्यक्ष है वह स्वागत कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। हमारे इस उदयपुर शहर की कच्ची बस्ती समिति जो देवेंद्र जी है वह स्वागत कर रहे हैं, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ। रमेश जी जैन से अनुरोध कर रहा हूँ, वह स्वागत कर रहे हैं। हमारे भंवर जी सालवी से अनुरोध कर रहा हूँ, वह स्वागत कर रहे हैं। हमारे देवेंद्र जी पुजारी से अनुरोध कर रहा हूँ, वह स्वागत कर रहे हैं। हमारे भवन अनुमति समिति के अध्यक्ष आशीष जी कोठारी स्वागत कर रहे हैं। हमारे फायर समिति के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र जी भगोरा, करणमल जी साहब जारोली, भैया 2 मिनट आ जाओ, साइड हो जाओ। मैं संतोष जी मिनेरा से अनुरोध कर रहा हूँ, वह स्वागत कर रहे हैं। हमारे गौशाला समिति के अध्यक्ष भवन जी देवड़ा, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, वह स्वागत कर रहे हैं। विद्या जी भावसार जो हमारी सेक्टर 4 से पार्षद है से अनुरोध। ज्योति जी लोहार स्वागत कर रहे हैं। आशा जी सोनी, कुसुम जी पवार, हमारी वित्त समिति के अध्यक्ष बहन रुचि जी चौधरी से अनुरोध कर रहा हूँ, वह स्वागत कर रहे हैं। हमारे अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष भाई श्री छोगालाल जी भोई से अनुरोध कर रहा हूँ, वह स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। उसके पश्चात जो अन्य जिलों से आए हैं वह कोटा देहात से आए हैं, वो भी स्वागत करेंगे, अनुरोध कर रहा हूँ। जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रहेंगे शहर जिला से, ये मात्रा शक्ति भी है मेरे सामने है, वो भी सब स्वागत करेंगे। एक एक महिला मोर्चा की साइड में आ जाए। युवा मोर्चा उदयपुर से जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये कार्यक्रम का सफल आयोजन किया, वो सारे लोग मेरे कार्यकर्ताओं से भी विघ्न न डाले, नहीं बिल्कुल भी छोड़कर, भैया छोड़ दो इसका स्थान को। गजपाल जी एक एक करके, गजपाल जी आराम से करिएगा, कार्यकर्ता बंधुओं जल्दी मत करिए। भारत माता की जय। युवा मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे आवाज में जोश नहीं है तो भैया ध्यान रखो, भैया ध्यान रखो। मैडम जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।